अग्रमित्र के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। समाज की बात समाज के साथ के इस कार्यक्रम, इस पॉडकास्ट में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ में हैं, आज हमारे जो गेस्ट हैं वो इंदौर की जानी मानी अग्रवाल समाज की हस्ती हैं, श्री संजय बाकड़ा जी। संजय बाकड़ा जी अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अग्रसेन योद्धा के प्रमुख भी हैं, साथ ही साथ कई प्रकार की सामाजिक एक्टिविटी करते हैं। तो आज हम इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार संजय जी, स्वागत है आपका। नमस्कार गौरव भैया, कैसे हैं आप सर? बस ठीक है, बढ़िया है, जैसे आप हैं अच्छे वैसे ही मैं हूँ। क्या चल रहा है सर अग्रवाल समाज में? बढ़िया, अच्छा। ये अवसर 2 साल में एक बार सियासत है अग्रवाल समाज का, और उस सियासत में सभी आनंद ले रहे हैं। और क्या है जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे रहेगा, अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति क्या अग्रवालों की सबसे बड़ी संस्था है इंदौर में? हाँ, निश्चित तौर पर है। निश्चित तौर पर। तो फिर इतना कम सदस्य क्यों? मतलब पूर्व में तो 4-5 हज़ार सदस्य रहते हैं, अभी चुनाव के समय 8,000 सदस्य हो जाएंगे, 10,000 सदस्य हो जाएंगे मोटा मोटा, लेकिन फिर सदस्यों की संख्या घट जाती है। इसके पीछे का मूल कारण क्या है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, बेसिकली इस संस्था का गठन तकरीबन 93 के आसपास हुआ था, और जब से इसका गठन हुआ तब से मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। उस समय मेरे पिताजी सामाजिक सेवा में रुचि रखते थे, तो मुझे भी इंटरेस्ट था और मैं आता जाता था, तो मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ। बेसिकली इस इंदौर शहर में पहले अग्रसेन जयंती के दिन 2 एरिया थे, 2 ग्रुप थे, और आदरणीय रमेश जी अग्रवाल भाई साहब ने पूरे इंदौर में एक एकता का संदेश देने के लिए केंद्रीय समिति का गठन किया कि हम सब मिलके एक ही हमारा शोभा यात्रा निकालें और पूरे इंदौर शहर में अग्रवाल समाज की शक्ति दिखे। ये इसका एक बेसिक उद्देश्य था जी। और इसमें बहुत लिमिटेड सदस्यता दी जाती थी, जिसमें केवल इसमें संरक्षक आजीवन और संस्थागत सदस्य होते थे। वार्षिक रूप से इस प्रकार से उस समय सदस्यों को नहीं जोड़ा जाता था। तो फिर ये धीरे धीरे 5-10 साल तक व्यवस्था चली, और फिर ऐसा लगा कि नहीं, इसके अंदर आम लोगों को भी जोड़ें। तो वो जुड़ते वो दूसरे लोग जुड़ने लग गए। ये निश्चित तौर पर वास्तविकता में ये मंथन करने की आवश्यकता है कि हम 1 लाख लोगों का अगर इंदौर शहर में बोलते हैं कि अग्रवाल रहते हैं, और वो हम 5-7 हज़ार पे सिमट जाते हैं, तो निश्चित तौर पर हम सबको ये प्रयास करना चाहिए थे। एक बार पहले भी आपकी समिति आपके द्वार के माध्यम से करीब 2-2.5 हज़ार मेंबर एक साथ जुड़े थे, और ऐसा और कम ज़्यादा होते रहते हैं इसमें। जबकि एक्चुअली होना ये चाहिए कि जो एक बार स्थायी रूप से उसमें इस संगठन से जुड़ गया, वो निरंतर इसमें ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, या जो समाज में जो काम करते हैं, जो अध्यक्ष आता है, उनकी जिम्मेदारी को उनको सदैव जोड़े रखें। इसमें एक आरोप ये लगता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो सदस्य संख्या एकदम बढ़ जाती है, और उसके बाद चूँकि उसमें क्या होता है, जो चुनाव के प्रत्याशी रहते हैं वो सदस्य बनाते हैं, उसके बाद सदस्यता संख्या एकदम घट जाती है। तो क्या हमारे पास ऐसी कोई यूएसपी नहीं है कि अग्रवाल बंधु हमेशा ही संस्था से जुड़े रहें? केवल चुनाव के वोट के खातिर यदि कोई प्रत्याशी जोड़ भी रहा है या किसी भी कारण से जोड़ रहा है, वो कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आ पा रही है? मुख्य मुद्दा ये। हाँ, ये उतार चढ़ाव बने रहते हैं, और जो अग्रवाल समाज जैसी इतनी बड़ी जो हमारी संस्था है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये गलत है कि हमको ऐसे कोई स्थायी प्रोजेक्ट बनाना रहेंगे, या हमको ऐसी चीज़ इसमें लेके आने पड़ेगी आने वाले समय में। नहीं तो वही वास्तव में हम 5-7-8 हज़ार पे टिके रहेंगे। और रही चुनाव के समय सदस्य संख्या बढ़ने की बात, तो निश्चित तौर पर ये होता रहा है कि जो लोग जो भी लड़ना चाहते हैं, वो अपने से परिचित लोगों को, परिवारों को मेंबर बनाते हैं। इसमें एक बदलाव हमको ये लाना चाहिए। अगर इस प्रकार की व्यवस्था चलती रही तो एक हमको ये मंथन करना होगा, सब पूरे समाज को निर्णय लेना रहेगा कि इसके अंदर हम एक कन्वर्ट करें इसको कि वोटिंग पावर एक टर्म के बाद आएगा, तो ये जो एकदम जो उतार और चढ़ाव जो आता है वो थमेगा, और जो वास्तविक सदस्य है वही बनेंगे। इस बार आप प्रत्याशी के रूप में या पैनल के रूप में आपकी टीम या आप मैदान में है? ऐसी खबरें तो चल रही है सर, बताइए। हाँ, नहीं, खबरें निश्चित तौर पर है, और ऐसा जो मुझसे जो साथी लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ निरंतर काम करते हैं, या जिन लोगों को मैंने विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से जोड़ा हुआ है, उनका दबाव है कि भाई संजय भाई एक बार आप वापस आएँ। और अगर वैसे तो कोई कमी नहीं रही, जो भी अध्यक्ष आता है वो भरपूर इस संगठन को देता है, इतने वर्षों से हम देख रहे हैं।
तो फिर भी सब साथियों की इच्छा है कि मैं एक बार वापस एक प्रत्याशी बनूं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पिछले 2 साल में राजेश बंसल जी का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए हैं और उसमें आपकी भूमिका क्या रही? देखिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे हमारे अध्यक्ष ने सदैव कार्य करने के अवसर दिए, और जहाँ तक मैं समझता हूँ मैंने मेरी पूरी ताकत और शक्ति के साथ समाज के लिए और हमारे अध्यक्ष के लिए काम किया। प्रमुख रूप से जैसे 2 साल में 2 अग्रसेन जयंती के महोत्सव आयोजित हुए। एक महोत्सव तो रूटीन में था, लेकिन दूसरे जो आखिरी वाला हुआ उसमें हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा कि हमारा जगह बदल गई। तो एक नए जुलूस के नए मार्ग को सेट करना, नई जगह पे नई व्यवस्थाओं करना, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज मेरे लिए रहा और मैंने उसको बखूबी निभाया। 2 बार कार्यक्रम फागुत्सव के ही रहे। एक में शायद में थोड़ी मेरी व्यवस्था रही, लेकिन दूसरे में मैं समझता हूँ अभी तक का सबसे सुंदर फागुत्सव का कार्यक्रम हुआ। 2 साल में हमारे अध्यक्ष महोदय की इच्छा थी कि 2 APL के कार्यक्रम हो, जिसमें हम तकरीबन 500 से अधिक युवाओं को जोड़ते हैं, तो और जिसका पूरे बरसों इंतज़ार रहता है। तो 2 APL के कार्यक्रम की जवाबदारी भी मुख्य रूप से हमारे अध्यक्ष महोदय ने मुझे दी और मैंने उसका निर्वहन करा। और जो इंदौर ही नहीं, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में अग्रवाल समाज में चर्चित है कि इंदौर से जो धार्मिक यात्रा हम लेके जाते हैं, तो वो धार्मिक यात्रा की जवाबदारी मुख्य तौर पे शुरू से मेरे पास ही रही है। और इस बार हमने भगवान जगन्नाथ जी की एक ऐसी अद्भुत यात्रा संपन्न करी, तो राजेश जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई और बहुत सफल यात्रा है। और वो यात्रा ऐसी है कि जिस दिन हम सोचते हैं कि आज हमको बुकिंग शुरू करना है, तो ईश्वर के आशीर्वाद से एक दिन में पूरी ट्रेन बुक हो जाती है। बहुत मेहनत लगती है, महीनों काम करना पड़ता है उसके ऊपर, और आज तक भी ऐसा कोई 1-2 जगह ही गौरव जी कोई छोटी मोटी हमसे गलतियां हुई होंगी, लेकिन 1300 आदमी जिस प्रसन्नता के साथ ट्रेन में चढ़ते हैं, उसी प्रसन्नता के साथ उतरते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत अच्छी बात है। अब एक पुराना प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे, वो प्रश्न सीधा सा है। इस बार दूसरी बार आप अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब तैयारी तो कम से कम कर ही रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आपका पहला कार्यकाल था उस समय आपने क्या क्या कार्य किए थे? देखिए, उस समय एक नया दौर आया था। उस समय मेरे से पहले किशोर गोयल जी अध्यक्ष थे और उनके कार्यकाल में काफ़ी सदस्य जुड़े थे। तो और उसी दौर में उनके कार्यकाल, किशोर जी के कार्यकाल में अलग अलग क्षेत्रों में 5 संगठन बने थे। तो उन 5 संगठनों को बांधे रखना, उन 5 संगठनों को कंटिन्यू रखना, उन 5 संगठनों को उनके पूरे क्षेत्र में जोड़ना, और जो सदस्यों की जो ग्रोथ हुई है उसको मेंटेन रखना, ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा मेरे लिए रहा। और उसी समय एक हमने कुछ मनोरंजन गतिविधियाँ, शिक्षा की गतिविधियाँ, जैसे हमारे द्वारा कंप्यूटर क्लास का निरंतर 2 साल तक आयोजन किया गया। नारायण अग्रवाल जी मेरे साथ महामंत्री थे और उनकी रुचि सामाजिक सेवा में ज़्यादा रहती है। हमने वी स्कूल टाइप के कार्यक्रम के, हमने बच्चों को एजुकेटेड बनाने के लिए, हमने बच्चों को अपने स्वयं के व्यापार से जुड़े रखने के लिए कार्यशाला आयोजित की। हमने बहुत से ऐसे कार्यक्रम किए जिससे बच्चे भी जुड़े, युवा भी जुड़े, महिलाएं भी जुड़ी और समाज के दूसरे वर्ग भी जुड़े। ये मैंने उस कार्यकाल में विशेष तौर पे किया। जी, उस कार्यकाल में कुछ ऐसी चीज़ जो आप नहीं कर पाए, जो आप करना चाहते हैं? देखिए, इच्छाएं तो अनंत है और सोचने में तो बहुत सारी चीज़ आती कि ये भी करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, और 2 साल में कब निकल जाते हैं एक अध्यक्ष को ये मालूम नहीं पड़ता है। आकांक्षाएं तो रहती हैं कि कार्यक्रम हो और अच्छे से हो, और जैसे जैसे समय और युग परिवर्तित हो रहा है वैसे वैसे नज़रिया भी बदल रहा है, रुचि भी बदल रही है, तो वैसे कार्यक्रम निश्चित तौर पर जो भी अध्यक्ष बनेगा करेगा। एक आरोप बहुत ज़्यादा लग रहा है अभी केंद्रीय समिति पे कि केंद्रीय समिति सभी लोगों को, सभी अग्रबंधुओं को साथ में लेके नहीं चलती। कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी सेवा कार्य होता है, तो वही गिने चुने चेहरे, वही लोग, इधर से उधर, उधर से इधर। ये एक बड़ा आरोप लग रहा है। ऐसी परिस्थितियों को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे यदि आप अध्यक्ष बनते हैं तो?
नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो यदि आप चुनाव के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि वही कोई चुनाव लड़ रहा है, मैं चुनाव के संबंध में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल कार्यक्रम के संबंध में बात कर रहा हूँ। जहाँ पे वही मंच माइक पे वही चेहरे रहते हैं और कहा जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है, सार्वजनिक रूप से लगाया जा रहा है कि सभी को साथ लेने की जो पद्धति है केंद्रीय समिति में समाप्त हो चुकी है। तो ये जो समाप्त हो चुकी है, आरोप है ये जो समाप्त हो चुकी है, हम यदि इस आरोप को सही भी मान लें तो इसको दूर करना, या गलत भी हो तो इसको मैं सुधार करने हेतु आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा? मेरा देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर कोई अग्रवाल साथी ये जो सोच भी रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं हम गलत हैं, या तो हमारे प्रयासों में कोई कमी है। देखिए, आप एक चीज़ को समझिए, ये जो आरोप लग रहे हैं या ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, उनसे केवल हमको इतना सा पूछने की ज़रूरत है कि आपने कब किस पदाधिकारी से संपर्क किया और उनको ये बोला कि मैं इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहता हूँ। एक बात। दूसरी बात, जो हमारे साथ जो पदाधिकारी और कार्यकारिणी रहते हैं, जो चयनित रहते हैं, तो मंच पर तो वही रहेंगे। मंच पे उसके अलावा कोई अगर आ सकता है तो एक कार्यकर्ता के रूप में आदमी काम करे तो वो आ सकता है। समाज के लिए, हर बंधु के लिए, हर कार्यक्रम के लिए और हर बंधु के लिए दरवाजे खुले हैं। अगर आज भी कोई बोलते चुनावबाजी में पार्टिसिपेट करना है या चुनावबाजी के समय इस टाइप की बात करना अलग चीज़ है। 2 सालों में अगर किसी भी साथी ने मुझे बोला हो कि यार संजय भी हमको साथ में जुड़ के काम करना है, हमारे अध्यक्ष महोदय को बोला हो, तो मेरे ख्याल से ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने उसको छोड़ा हो। बल्कि हमारी एक परंपरा रही है कि हम इंदौर शहर में जो 60-70 जो एक्टिव संगठन है, संगठन तो 150 से अधिक हैं, लेकिन जो एक्टिव लोग रहते हैं उनकी हम हर बड़े कार्यक्रम के पहले एक मीटिंग बुलाते हैं, उन संगठनों को जोड़ते हैं। अग्रसेन जयंती बाद 55-60 संगठन हमारे साथ काम करते हैं, उनके 50-100 कार्यकर्ता काम करते हैं। हम बड़े बड़े जितने भी इवेंट करते हैं, हम सारे संगठनों को, संगठन से रिलेटेड बंधुओं को जोड़ते हैं। अब कोई व्यक्तिगत अगर किसी को ऐसा लग रहा हो तो निश्चित तौर पर अब अभी भी कोई समय थोड़ी खत्म हुआ है, आप आगे जुड़ें, काम करें, हम स्वागत करते हैं उनका। मेरा अगला प्रश्न आपसे है, अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति पे एक आम जन द्वारा, आम अग्रबंधु द्वारा सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया जाता है कि अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति सभी को साथ में लेके नहीं चलती है। ये आरोप है, सत्य भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, किसी का निजी आरोप भी हो सकता है, लेकिन इस संबंध में आने वाले भविष्य में यदि आप अध्यक्ष बनते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, अगर ऐसा कोई बंधु सोच रहा है तो निश्चित तौर पर वो शायद हम लोगों के कार्यों का आंकलन कम कर पा रहा है। मेरा ऐसा कहना है कि हम तो चाहते हैं कि हमको कार्यकर्ता मिले, हम तो अवसर ढूंढते हैं कि हमारे पास कार्यकर्ता आए और हम काम करें, क्योंकि इतने बड़े बड़े काम निरंतर करते रहते हैं। फिर भी अगर कोई किसी के सदस्य के मन में या किसी भी समाज के बंधु के मन में अगर ऐसी कोई भावना है तो निश्चित तौर पर आगे ध्यान रखेंगे, क्योंकि महल ऐसे थोड़े खड़े हो जाते हैं, महल के लिए एक एक ईंट लगती है। कोई वृक्ष कोई इतना बड़ा तभी होता है जब उसमें खाद पानी सब लगता है, तो कार्यकर्ता तो खाद है, पानी है जो इस वृक्ष को हरा भरा करे। जी, एक आप पर निजी प्रश्न, आप पे निजी आरोप लगाया जा रहा है, निजी आरोप, बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि भैया क्या बात है, वापस क्यों रिपीट होना है, आप बन तो गए अध्यक्ष, अब बार बार क्यों अध्यक्ष बनना है? ये क्वेश्चन बार बार उठाया जा रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सीधा सवाल। ये वास्तव में मुझे भी कई लोगों ने बोला है कि संजय भैया, आप तो जो भी अध्यक्ष बनता है आप उसका हम कदम बन के खड़े रहते हो, और एक अध्यक्ष के बाद अगर किसी को सम्मान मिलता है तो आपको मिलता है। एक्चुअली क्या है भैया, संवैधानिक रूप से मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, जो हमारा जो वर्तमान में संविधान है, एक बात। दूसरी बात, मैं कोई आवश्यक नहीं कि मैं चुनाव लड़ूं नहीं लड़ूं, बिल्कुल आज वर्तमान में ये तय है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। समाज में मैं उस स्थिति में चुनाव लड़ रहा हूं, केवल मेरा एक ही चीज़ का विरोध है कि समाज में उस व्यक्ति को, आप अगर मुझे नहीं बनाना चाहते हो मैटर एक अलग है, लेकिन समाज में उस व्यक्ति को लाओ जिसने समाज के लिए कुछ किया हो, जिसने समाज में तन मन धन बरसों परिश्रम किया हुआ है। समाज में अगर ऐसा कोई बंधु आता है तो मैं विचार करूँगा।
लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम किसी व्यक्ति को, मैं कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, भाई मुझे कोई भी जो भी लड़े कम से कम 10 साल का बायोडाटा तो सबके सामने रखे कि भैया मैंने ये काम किया है, मैं इतने कार्यक्रमों में आया हूँ, यहाँ पे मेरी सार्थक भूमिका है, यहाँ मैंने आर्थिक रूप से सहयोग, तन से सहयोग किया है, मेरे पास 100-250 लोगों की टीम है, मैं सबको जानता हूँ, सब चेहरे मेरे परिचित हैं, मुझे किस रीति किस नीति से केंद्रीय समिति के संगठन को हम चलाते हैं उसका मुझे ज्ञान और भान है। मैं आज 60-70 संगठनों को साथ में लेके चल सकता हूँ। मैं इन इतनी सारी चीज़ें वाला कोई कैंडिडेट आता है तो मैं विचार करूँगा। लेकिन अगर आप ऐसे चेहरों को लेके आओगे जिनकी कोई बहुत ज़्यादा सार्थक भूमिका समाज में नहीं रही, भाई वो आए, कार्य करें, 2-4 साल संगठन को समझें, अपने आप को सिद्ध करें समाज में, फिर आप लेके आएँ। एक बात। दूसरी बात, अगर रिपीट वाली बात है तो जिन लोगों को पूरे देश का सिस्टम है, आज तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, 17 साल तक मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के रहे हैं, 7 बार लोकसभा का टिकट इंदौर में हमारी परम आदरणीय ताई को दिया गया, तो चूंकि कार्य बुझाते हैं तो उन कार्यों के दम पे मैं आगे आ रहा हूँ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं सीधी सी बात कि मैं योग्य हूँ, मैंने काम किया है, ज़मीनी तौर पे मैं काम करता हूँ, इसलिए मैं अध्यक्ष पद के लिए एक बेहतर उम्मीदवार हूँ, राइट? निश्चित तौर पर। और अगर आप समाज में, मैं तो बहुत छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता अपने आप को समझता हूँ और उसी भाव से मैं काम करता हूँ। आप समाज के संगठनों से, आप समाज में जो लोग रुचि रखते हैं उनसे, या जो कार्यक्रम इवेंट होते हैं, आज यात्रा में आज तक मैं 5,500-6 हज़ार लोगों को ले जा चुका हूँ। किसी आप 2-4 को ढूंढ के उनसे चर्चा कीजिए। आज मैं अगर APL करा चुका हूँ 3-4 हज़ार युवाओं को, अगर मैं क्रिकेट का टूर्नामेंट उनके लिए किया है, उनकी प्रतिभा को उभारने के लिए, उनसे आप बात कीजिए। इतने 60-65 संगठन हैं, उनसे दिल पे हाथ रख के पूछिए कि भैया जब भी जरूरत पड़ी, संजय भैया को जरूरत पड़ी या आपके संगठन को जरूरत पड़ी, तो कौन आपके साथ खड़ा रहा। तो मैं तो सबसे रेगुलर टच में हूँ, मेरा निरंतर रेगुलर संपर्क है और मैं समझता हूँ कि मैं एक अच्छा कैंडिडेट अग्रवाल समाज के लिए साबित हो सकता हूँ। जी, एक अगला प्रश्न है, वो भी एक आरोप है। आरोप ये है कि समिति पे आरोप है, वर्तमान समिति। हालांकि ये प्रश्न आपसे पूछने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि अभी आप आई थिंक संवैधानिक पद पे नहीं है किसी भी प्रकार के केंद्रीय समिति के, लेकिन फिर भी एक प्रश्न मेरा आपसे बन रहा है। हिसाब दो, किताब दो, व्हाट्सएप पे हिसाब किताब बस चल रहा है। तो ये प्रश्न का बेसिक मेरा ऑब्जेक्टिव है, चूंकि आप अभी कोई संवैधानिक पद पे नहीं है तो आपसे तो मैं पूछ नहीं सकता हूँ कि आप हिसाब किताब दीजिए। आने वाले भविष्य में यदि आप अध्यक्ष बनते हैं तो इसमें पारदर्शिता लाने हेतु आपके क्या कदम होंगे? देखिए, ये जो जितने हिसाब किताब की बात होती है, ये 23 महीने बाद क्यों होती है? भाई ये तो त्वरित कोई कार्यक्रम हुआ, उसके 1 महीने के अंदर आप अध्यक्ष महोदय जो भी हमारे बनते हैं उनसे संपर्क करें, वो हिसाब की कापी मांगें, उसमें कोई कमी हो तो निश्चित तौर पर आप एक पत्र लिख के दें। आप बरसों कुछ नहीं बोलते हो, बरसों बाद आपको किसी हिसाब किताब की याद आती है, तो मेरे ख्याल से तो ये अनुचित बात है। भाई हिसाब किताब आपको देखना तो स्वतंत्रता है, हमारे कोषाध्यक्ष के बाद हर हिसाब होता है। ठीक है ना, यदि आप हिसाब किताब दे देंगे, सार्वजनिक कर देंगे, मान लीजिए कोई अगर बंधु लेटर नहीं दे रहा है सदस्य के रूप में, उसको जानने का हक है, वो जानना चाहता है, लेटर नहीं दे रहा है या वो नहीं जा पा रहा है उस समय कार्यक्रम के 10 दिन बाद, ठीक है, तो आप आने वाले भविष्य में, क्योंकि आप एक प्रकार से अध्यक्ष इन वेटिंग हैं, ठीक है ना, या आने वाले भविष्य में आप अध्यक्ष बनते हैं तो आपके पास भी अगर बंधु लेटर लेके आएगा कि संजय भैया आप लेटर ये लो, मुझे हिसाब किताब दो, या आप इसमें कुछ नया कदम उठाएंगे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन? नहीं, मुझे आपका सवाल सही लगा और वास्तव में जिज्ञासा हो सकती है, और आपका कहना भी सही है कि आदमी आए, हिसाब देखे, लेटर दे, उसको भी अनकंफर्टेबल लगता है कि यार मैं पूछ रहा हूँ। उसका एक सिस्टम, एक पोर्टल बना दें, उस पोर्टल पे जो भी हिसाब है वो आप डालते चलें। मंथली अगर मुझे चयन किया जाता है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं अध्यक्ष बनने के 15 दिन बाद एक पोर्टल बना दूंगा। जितनी भी राशि पर मंथ आएगी जमा की, और जितनी भी राशि जिन मदों में गई है वो सार्वजनिक हो, उसमें क्या तकलीफ है? समाज का हिसाब है और समाज का हिसाब देखने का सबको अधिकार। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वेबसाइट बना दी जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑडिट रिपोर्ट या जो भी हिसाब किताब है ये डाल दी जाएंगे? बिल्कुल। अभी अच्छा, चलिए मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूँ, थोड़ा सा मजाकिया प्रश्न है। मान लीजिए आप अध्यक्ष बन गए, तो मान लीजिए नहीं, अभी इमीडिएट आप मान लीजिए आप अध्यक्ष बन गए, समाज में इमीडिएट इफेक्ट क्या देखा जाएगा संजय बाकड़ा के अध्यक्ष बनने के बाद अग्रवाल समाज का?
नहीं, मैं अब सबसे जो एक आपने अपने सवाल में एक बहुत बड़ी मूल बात पूछी है, और मैं बनते से ही आप समझ लीजिए कि वापस आपकी समिति आपके द्वार के माध्यम से पूरे इंदौर शहर में घूम घूम के, चूँकि मैंने एक टीम का निर्माण किया है, सभी इंदौर शहर के जो हमारे वरिष्ठ हैं उनके नेतृत्व में मेरा उसके अंदर टारगेट है कि आने वाले समय में तकरीबन 1200-1300 कॉलोनियों में अग्रवाल रहते हैं। ये पूरा मैंने वर्किंग की है। लॉकडाउन के समय मैंने इस प्रोग्राम को चालू किया था, और करते करते हालांकि थोड़ा सा लेट हुआ, और अभी 1.5-2 साल में हमने काफ़ी वर्किंग करी है इसमें। तो मैं इंदौर शहर के जितने भी अग्रवाल जिस कॉलोनी मोहल्ले में रहते हैं उनको मैं जोड़ रहा हूं, तो इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट देखने में मिलेगा। जो आरोप भी जो केंद्रीय समिति में लगता है कि चुनाव के टाइम घटते हैं, बढ़ते हैं, सदस्य संख्या कम है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले 3 महीने में मैं रिजल्ट दे दूंगा। कम से कम 10,000 लोगों की संख्या में इसके अंदर अग्रवाल समाज की। बहुत अच्छी बात है। दूसरा, अध्यक्ष बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में आपकी क्या योजना है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बेसिकली रूप से वर्तमान में बहुत ईमानदारी की बात है कि केंद्रीय समिति के पास कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं है। अगर कोई और भी अगर इस प्रकार की बातें करता है तो सही नहीं होगी। शिक्षा के रूप में अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति के माध्यम से शिक्षा सहायता ट्रस्ट का निर्माण राम रतन जी अग्रवाल जब अध्यक्ष बने थे तब इसका निर्माण हुआ था, और इसके अंदर मेन रूप से आदरणीय प्रेमचंद जी गोयल साहब ने, विनोद जी अग्रवाल साहब ने इसकी लीड ली, और उस लीड के माध्यम से प्रतिवर्ष तकरीबन 50 लाख रुपए की राशि हम बच्चों को उसके माध्यम से प्रदान करते हैं। तो उसमें केंद्रीय समिति की भी कोई सक्रिय भूमिका होगी तो हम बढ़ाएंगे, या केंद्रीय समिति अन्य लोगों को जोड़कर उस ट्रस्ट को और मजबूत करेगी, ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। ऐसे ही स्वास्थ्य रोजगार ये भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ये मतलब ये कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें होती है। समाज बंधु चाहता है कि स्वास्थ्य के संबंध, रोजगार के संबंध, शिक्षा के संबंध मुझे मेरी समिति से लाभ मिले। तो इस बारे में आप क्या करना चाहेंगे जीतने के बाद, या क्या विजन है इस संबंध? देखिए, स्वास्थ्य का क्राइटेरिया बहुत बड़ा है, उसको हम बहुत छोटे में नहीं ले सकते हैं। स्वास्थ्य का भी एक ट्रस्ट का निर्माण हुआ था, लेकिन उसमें हम बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं कर पा रहे। मैं आपसे सत्यता बोल रहा हूँ, फालतू हवाबाजी की बात करने का कोई मीनिंग नहीं है जी। अभी स्वास्थ्य के मामले में हमारे परमादरणीय श्री टीकमचंद जी गर्ग ने उनके ट्रस्ट के माध्यम से जो गीता भवन जो हॉस्पिटल है, तकरीबन 20-25 करोड़ रुपए लगाकर उसका पूरा नवनिर्माण, अत्याधुनिक मशीनें, और उसका पूरा स्वरूप ही बदल दिया। एक बड़े हॉस्पिटल के रूप में वो परिवर्तित हुआ है। उसमें अग्रवाल समाज का कोई भी बंधु अगर किसी भी प्रकार के इलाज के लिए जाता है तो वहाँ पर उसके लिए पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। इसके अलावा भी कई इलाज ऐसे होते हैं जिनका वहाँ पर नहीं ट्रीटमेंट मिल पाता है, तो अग्रवाल समाज के ही माध्यम से तकरीबन 800,000 परिवारों का मेडिक्लेम किया जाता है, क्योंकि ये एक आदमी को 2-2, 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए लगते हैं। तो इतनी सहायता समाज से एकदम किसी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और ऐसा कोई अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति के पास फंड भी नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई भी अध्यक्ष एफडी कराता है तो अगले साल तो वो परमानेंट हो जाती है। एक नया अध्यक्ष को आके वापस संघर्ष करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम जितना हो सकेगा समाज के बंधुओं के लिए हम जी। आपका विज़न मतलब आप चुनाव जीतेंगे, आप जनता के बीच में जाने वाले, अगर बंधुओं के बीच में जाने वाले, वोट मांगने वाले हैं, तो उनको अपना विज़न बताएंगे ही बताएंगे। तो हम चाह रहे कुछ तो थोड़ा बहुत डेटा हमको भी ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप मिल जाए कि जनता के लिए आप क्या करने वाले। नहीं, देखिए, ऐसा है कि करने के लिए बहुत है। अभी तो हमने कितने भी बरस मेहनत करी है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए हैं। मैं 1996 से इस संगठन से जुड़ा हूँ, और 2 मिनट आपके जरूर ज़्यादा लूँगा। और हरिकिशन जी अग्रवाल तब उसके अध्यक्ष थे, और उस संगठन की नींव रखी थी, उसमें मेरी भी भूमिका थी। हरिकिशन जी के बाद रामएरन जी इसके अध्यक्ष बने, रामएरन जी के बाद गणेश गोयल जी इसके अध्यक्ष बने, और हरिकिशन जी अग्रवाल जी के साथ में काम करने
का जो मेरा जो एक छोटा सा प्रयास था, तो सभी जितने भी अध्यक्ष बने हैं, गणेश गोयल जी के बाद अपने पीडी अग्रवाल जी 4 साल अध्यक्ष रहे, पीडी अग्रवाल जी के बाद कुक्की भैया रहे, कुक्की भैया के बाद राम रतन जी रहे, राम रतन जी के टाइम में उपाध्यक्ष रहा, कुक्की भैया के टाइम में सहसचिव रहा, और कुक्की भैया के बाद विष्णु बिंदल जी रहे, राम रतन जी रहे, राम रतन जी में उपाध्यक्ष था, उसका विष्णु जी रहे, बिंदल जी में महामंत्री रहा, संतोष जी गोयल रहे, मैं महामंत्री रहा। उसके बाद किशोर गोयल जी बने तो मैंने समन्वयक के रूप में काम किया। किशोर जी के बाद समाज के लोगों ने मुझे सेवा करने का अवसर दिया तो मैं अध्यक्ष बना, और मेरे बाद अरविंद बागड़ी जी बने तो मैंने समन्वयक के रूप में काम किया। अरविंद जी के बाद गोविंद जी सिंघल बने, फिर हमारे राजेश जी बने। तो सबके साथ इतने वर्षों से मैं 27-28 साल से समाज में काम कर रहा हूँ, और निश्चित तौर पर समाज को बहुत करीब से देखा है और समाज ने भी मुझे बहुत करीब से देखा है। बहुत सारे कार्यक्रम मैंने प्लान आउट कर रखे हैं, क्योंकि समाज है, समाज में हर प्रकार की व्यवस्थाएं लगती हैं, मनोरंजन के भी कार्यक्रम लगते हैं, शिक्षा के भी कार्यक्रम लगते हैं। प्रमुख रूप से मेरा जो टारगेट है, जो निरंतर काम होते हैं वो हम करेंगे। इसमें हम जिस प्रकार से आपने बात की है, स्वास्थ्य शिविर हम पूरे इंदौर में अग्रवाल समाज की तरफ से लगाएंगे। अभी हम कंसंट्रेट करते हैं कि अग्रवाल समाज के लोग आएँ। अग्रवाल समाज के अधिकतर लोगों को किसी स्वास्थ्य शिविर में वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। हम छोटी बस्तियों में जाएंगे, एक सेवा के रूप में वहाँ काम करेंगे। अभी आदरणीय प्रेम जी विनोद जी के माध्यम से जो योग शिविर चल रहे हैं, तो मेरा ये मानना रहेगा तकरीबन इंदौर शहर की 25 कॉलोनियों में हम अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति के माध्यम से, क्योंकि योग एक ऐसी चीज़ है जो हम निरंतर करते हैं तो बीमारियों को दूर भगाता है, तो योग शिविर का हम आयोजन करेंगे। इस प्रकार से दूसरा, युवा क्यों समाज से ज़्यादा नहीं जुड़ता है? एक यंग लोगों की समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नया आदमी आता है, नया विज़न लाता है। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, हमसे बहुत आगे तक का विज़न रखते हैं। तो युवाओं को हम कैसे समाज से जोड़ें? जो युवा पढ़ाई करने के बाद या जो युवा व्यावसायिक गतिविधियां करने के बाद जो समय दोस्ती यारी में या मोबाइलों पे जो बिताते हैं या इंटरनेट की दुनिया का आनंद लेते हैं, उनको हम समाज में आनंद लेने के लिए प्रेरित करेंगे। और युवाओं की एक बड़ी विंग, हम युवाओं की और महिलाओं की दोनों की एक विंग तैयार करेंगे। महिलाएं भी, समय बदल गया है, बहुत महिलाएं समाज में काम करने आना चाहती हैं, तो इनको जोड़ेंगे और समाज के लिए जो बेहतर से बेहतर होगा वो करेंगे। धन्यवाद संजय जी। हमारे साथ में थे संजय बाकड़ा जी। इन्होंने बहुत ही बेबाकी से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और हम इनसे चर्चा करके हम इनको धन्यवाद देते हैं। और इसी के साथ ये आज का पॉडकास्ट खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।